अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी स्कॉलरशिप के हवाले से। और जैसा कि आपको पता है कि सीएसई ने जो है वो रिज़ल्ट तो अनाउंस कर दिए ऑलमोस्ट। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली ग्रेजुअली जो है वो ईमेल्स कर रही हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को जो है वो फर्दर प्रोसेस जो भी हैं वो उनको बताए जा रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है। और एडमिशन पैक के हवाले से भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी हम आपको किस तरह भेजेंगे, या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजेंगे या किस वो सारी चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी। अब इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीएसई में अप्लाई किया था तो वो उनकी रिजेक्शन हो गई है वहाँ पे। अब उस यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल सीएसई से हट के और भी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, जैसा कि प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप हो गई या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। मोस्टली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ही जो है वो ऑफ़र की जाती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब जो लोग रिजेक्ट हो गए हैं तो उनको यूनिवर्सिटी ने जो है, क्योंकि मुझे आज कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है कि हमें यूनिवर्सिटी वाले जो है वो ये ईमेल की है कि आपको जो हम ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो स्टूडेंट की ये होती है कि जी मुझे जो स्कॉलरशिप मिले वो फुली फंडेड हो। और फुली फंडेड क्या होती है, जिसमें जी आपकी ट्यूशन फ़ी भी कवर हो, आपका स्टाइपेंड भी आपको मिले, आपकी डोम भी फ्री हो, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिले, और वो सारी चीज़ें होती हैं सीएसई में। अब जो लोग सीएसई से तो रह गए हैं तो अब उनको फर्दर क्या करना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी वाले ऑब्वियसली वो आपको अप्रोच करेंगे जिन यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर होती है या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो उसमें ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है कि वो जो आपको अगर ऑफ़र कर भी रहे हैं, आपको ईमेल्स कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि जी क्या वो उसमें सारी चीज़ें ये कवर हो रही हैं। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर की है, वो ये है कि चंगदू में एक यूनिवर्सिटी है UESTC। उसमें वो ये था कि वो उनको 1500 स्टाइपेंड भी दे रहे हैं पर मंथ, और बाकी सारे पर्क्स भी जो हैं वो सीएसई वाले ही हैं। उसमें डोम भी है, उसमें ट्यूशन फ़ी भी कवर है, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी है। अब वो लाइक डिपेंड करता है सिटी पे। आप अब मैं शंघाई में हूँ तो शंघाई बहुत महंगा है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आप लोग 1000 या 1500 में यहाँ पे आप लोग पर मंथ नहीं रह सकते। अगर आपको ये स्टाइपेंड यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी वाले कोई भी किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑफ़र करते हैं, तो अगर यही स्कॉलरशिप या यही जो स्टाइपेंड है आपको कोई और यूनिवर्सिटी और कोई ऐसी सिटी में है जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग रह सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि अगर वो ऑफ़र भी कर रहे हैं तो क्या वो मेरे लिए मैनेजेबल होगी, वहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा। तो मैंने कुछ फ्रेंड से बात की वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ पे इसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सिटी है इतना एक्सपेंसिव नहीं है। नॉर्मली है तो आप 700 to 800 स्टाइपेंड के साथ आप वहाँ पे अपना आराम से जो है वो आप गुजार सकते हैं। तो आप लोग वो ऐसी स्कॉलरशिप्स जो सारी चीज़ें आपकी कवर भी कर रही हैं और सिटी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि भाई सीएसई ने इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कट डाउन कर दिए हैं। तो आप लोगों को अगर ये भी ऑफ़र मिल रही है तो यू आर लकी, और आप लोगों को अवेल करनी चाहिए। बट मेक श्योर वन थिंग कि आप लोगों ने इन चीज़ों को ख्याल में रखना है कि भाई एक तो वो सारे पर्क्स जो सीएसई वाले हैं वो कवर करें, और उसके बाद उसमें जितनी भी चीज़ें हैं लाइक स्टाइपेंड होना चाहिए, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जो है आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। वगरना फिर वो स्कॉलरशिप पार्शियल हो गई। तो पार्शियल स्कॉलरशिप में ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फिर खुद सेल्फ फाइनेंस आपको करना पड़ेगा, तो वो फिर स्कॉलरशिप में वो मज़ा नहीं है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि चाइना में इस वक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो मैं आप लोगों को इसमें असिस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं और उस सिटी के हवाले से पूछना है, यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछना है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है, तो मैं ज़रूर आपकी इसमें असिस्टेंस करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह।